झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज चौथा दिन था और आज चौथा दिन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। अमूमन विधानसभा में ये देखा गया कि चाहे वो कोई भी सत्र हो, बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, ये सत्र हमेशा हंगामेदार रहते थे, जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाते थे। लेकिन इस बार के बजट सत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज चौथे दिन कई जनहित के मुद्दे पटल पर सामने आए, जिस पर सरकार ने भी अपनी बात रखी। नेताओं ने अलग-अलग विषयों को पटल पर आज रखा। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर से ये समझेंगे कि आज कौन से वो अहम मुद्दे थे जिसे आज सदन में उठाया गया। सर, आज दिन भर सदन में कौन-कौन से बड़े मुद्दे थे जिस पर सरकार ने भी अपनी बात रखी, नेताओं ने मामले को उठाया? देखिए, मुद्दों पर आने से पहले हम दूसरे विषय की ओर जाना चाहते हैं। हम पिछले 25 सालों से विधानसभा की कार्यवाही को मतलब रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो पिछले 4 दिनों में जो एक सुखद बदलाव दिख रहा है वो ये कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और सदन के भीतर जो जनहित के मुद्दे हैं या विधायकों के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका सरकार जवाब दे रही है। ये एक अलग विषय है कि अधिकतर विधायक अपने सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चलने के कारण एक मतलब सुखद अनुभव हो रहा है और जनता और विधायकों की मांग या समस्या जो उठा रहे हैं उसका हल दिख रहा है। आज सर कौन से वो जन मुद्दे थे जो सदन में सामने आए? देखिए, 3-4 बहुत प्रमुख मुद्दे थे। एक तो जो पिछले 15-20 दिनों से जो छात्र कट ऑफ डेट में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो फॉर्म भरना है, तो आज मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर उनकी मांगों को बहुत हद तक पूरा कर दिया और मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि अब जेपीएससी के 2026 के जो अभ्यर्थी हैं, वो उसका कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 होगा। पहले आपको मालूम होगा कि जेपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था उसमें कट ऑफ डेट जो था वो 1 अगस्त 2026 था। छात्र 1 अगस्त 2018 की मांग कर रहे थे। तो एक सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला और निर्णय है और वह भी मुख्यमंत्री का निर्णय है, सदन के भीतर दिया गया उनका आश्वासन है। इसलिए एक तो ये बहुत कई दिनों से चल रहा जो मांग और विवाद जो भी कहें वो समाप्त हुआ। दूसरा, एक आप जो हाल के दिनों में देख रहे हैं कि हाथी के आतंक से लोग मारे जा रहे हैं। खासकर पिछले दिनों एक विधायक ने सदन के अंदर बताया था कि पिछले 2 महीनों में हजारीबाग के इलाके में लगभग 22 लोगों की हत्या हाथी ने कर दी है। तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि न सिर्फ हाथी बल्कि तेंदुआ, सांप और तरह के जो वन्य जीव हैं जिसके मतलब आक्रमण से लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और कैसे हम जल्द से जल्द उनकी मुआवजा की राशि उनको दे सकें, उनको पीड़ित होने पर उनको बहुत जल्द उनको मदद पहुंचा सके, इसलिए हम एक एसओपी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में जैसे 4 लाख मुआवजा की राशि है, कोई राज्य 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख रुपए तक मौत होने पर मुआवजा देती है। झारखंड उन सभी राज्यों का मतलब समीक्षा करेगी, जानकारी जुटाएगी और उसके बाद झारखंड भी उन्होंने संकेत दिया जो मुआवजे राशि में वृद्धि करेगी। इसके साथ ही झारखंड में जो जानवर हैं, इस तरह के जो हिंसक रूप अपनाकर हाथी जो जब गाँवों में घुस रहे हैं, क्या जानवरों के संरक्षण को लेकर के भी कोई बात हुई? हाँ, वही बात मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक एसओपी जारी हम करने जा रहे हैं। उसमें हम यह भी देखेंगे कि माइनिंग के कारण, सड़क निर्माण के कारण जो हाथी के कॉरिडोर हैं वो कहाँ बाधित हो रहे हैं और इसका एक समेकित और ठोस हल क्या निकलेगा वो एसओपी में होगा। और इससे पहले सुदीप कुमार सोनू, रामेश्वर उरांव ने ये सवाल खड़ा किया था, ध्यानाकर्षण लाया था, तो सुदीप सोनू ने पहले भी इसी बात को उन्होंने दोहराया जो हम एसओपी ला रहे हैं और पहले जो मुआवजा की राशि देने में जो विलंब और हर्डल आता था उसको दूर करेंगे, सरलीकरण करेंगे। और उसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम तमिलनाडु से 6 कुनकी हाथी ला रहे हैं। कुनकी हाथी वह
प्रशिक्षित हाथी होती है, जो वो मतलब आक्रामक हाथियों के झुंड में घुसकर उनको डाइवर्ट करती है, उनको हिंसक रूप नहीं होने देती है। तो एक वो भी उन्होंने कहा, और एक हाथी की जो बड़ी समस्या है उस पर सरकार का एक ठोस और सकारात्मक आश्वासन सदन में दिया गया है। एक तीसरा विषय भी उठा, जनार्दन पासवान जो लोजपा के विधायक हैं चतरा से, उन्होंने सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की। तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधा किशोर ने बहुत स्पष्ट वे में कहा कि झारखंड की सरकार की प्राथमिकता पढ़े लिखे नौजवानों को पहले नौकरी देने की है। जो सरकारी कर्मी काम करते जा रहे हैं उनके रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाने के पक्ष में सरकार नहीं है। जनार्दन पासवान का तर्क था कि छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट का एज है वो 62 वर्ष कर दिया गया है। उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो नीतियाँ बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, उसको यूपी नॉर्थ ईस्ट के राज्य उसका अनुसरण करें। इसलिए दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, हम अपने राज्य की ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ अभी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ आउटसोर्स कर्मियों के जो समय पर उनको मानदेय नहीं मिलता है, कम मानदेय का एजेंसी के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया और कहा कि सरकार ने इस पर फैसला लिया है, सरकार की नज़र में है, संज्ञान में है। अब जो मानदेय की तय राशि है उससे कम नहीं मिलेगी। साथ ही आउटसोर्स पर जो नियुक्त होंगे वो सिर्फ स्थानीय होंगे, झारखंड के निवासी होंगे, और उसमें आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। तो एक ये भी मुद्दा उठा। सरयू राय ने दामोदर नदी को भी लेकर एक मुद्दा उठाया। हाँ, सरयू राय ने सदन में उठाया कि धनबाद के इलाके में दामोदर नदी की जो धार है उसको डाइवर्ट करके और उस इलाके में अवैध खनन किया जा रहा है। तो सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और मुख्यमंत्री ने भी कहा था जो अवैध माइनिंग जहाँ भी हो रही है तो हम उसको गंभीरता से देखेंगे। उसके बाद जो अंत जो हुआ, जो आज जो दूसरा सत्र था, वो तृतीय अनुपूरक पर उस पर चर्चा हुई है। तो आपको 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट कल सरकार वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो उस पर चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद उसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उस चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कई गंभीर चीज़ों को रेखांकित किया है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश हो रही है जो केंद्रीय राजस्व में जो झारखंड सरकार की हिस्सेदारी है उसको हम समय पर न दें। पहला, जो केंद्र कोशिश कर रहा है कि जो झारखंड सरकार की हिस्सेदारी है उसको हम समय पर झारखंड को भुगतान न करें। दूसरी कोशिश हो रही है जो उस राशि में लगातार कटौती करे। तीसरी बात उन्होंने कही कि आज का वक्त सही नहीं है, मूल बजट पेश होने वाला है 24 को, हम बताएंगे कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ कहां कहां भेदभाव कर रही है और झारखंड को कहां दबा रही है। लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं जो हम ऐसी वित्तीय प्रबंधन दुरुस्त करेंगे जो हमें केंद्र के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई चीज़ों की ओर इशारा किया और अनुपूरक बजट के औचित्य को उसकी ज़रूरत को बताया और उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में लगभग 6450 करोड़ के बजट में लगभग 5700 करोड़ रुपए ऐसे लिए गए हैं जो राज्य सरकार को की देनदारी है। देनदारी का अर्थ ये होता है कि वैसी राशि जो राज्य सरकार को हर हाल में भुगतान करना ही है, उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक विषय आया है। तो केंद्र का जो सौतेला व्यवहार जिसकी चर्चा बार बार होती है, तो मूल बजट के दिन उस पर भी दिखेगा जो कहाँ क्या कैसे। ऐसे तृतीय अनुपूरक बजट के चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि सरकार का आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है
और राज्य सरकार की कोशिश हो रही है जो हम अपने संसाधन से या कैसे दूसरे अन्य स्रोतों से इसको दुरुस्त करें ताकि विकास के काम जो है वो प्रभावित ना हो। तो ये इन सब तरह की चीज़ें जो है आज मतलब सदन में बातें उठी, सरकार का जवाब आया और कार्यवाही अभी समाप्त हो गई। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in